हेलो क्लास, चैप्टर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप कुछ लोगों ने किया भी है, जिन्होंने किया अच्छी बात है, नहीं किया वो और अच्छी बात है। अब आपका है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आपका जो चैप्टर है अगला वो क्या है? 2 पॉलिनोमियल। ठीक है। अब पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप लोगों से हम ले चलते हैं 9th क्लास में, और थोड़ा सा 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है। 9th में पढ़ा है आप लोगों ने पॉलिनोमियल। ठीक है। तो 9th में जो पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसके टाइप्स पढ़े हैं, है ना। थोड़ा सा टाइप्स पर हम चर्चा करते हैं आपके। जैसे कि लिखा हुआ है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोग 9th में डिटेल इसका जान चुके हो, इसलिए बहुत डिटेल में ना जा करके हम सीधे आपसे थोड़ा सा उसको याद दिलाने, उसके टाइप्स याद दिलाने की कोशिश करते हैं बस। ठीक है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, शायद पहला पढ़ा होगा आप लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के बाद लीनियर पढ़ा होगा, है ना, लीनियर पढ़ा होगा। फिर क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। फिर बाई क्वाड्रेटिक, यही तो पढ़ा होगा शायद, ऐसे पढ़े होंगे इतने। फिर पढ़ा होगा क्या? मोनोमियल्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोनोमियल्स। फिर बाइनोमियल्स, क्यों? फिर ट्राइनोमियल्स, फिर मेनी, है ना। तो जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाए? जीरो। किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे कि अभी देखो 2x² लिखा हुआ। सबसे पहले आप लोग तो इतना जानो कि कोएफिशिएंट क्या है। कुछ बच्चे कोएफिशिएंट ही भूल गए, कोएफिशिएंट कहते किसे हैं? ठीक है। जो वेरिएबल है उसके आगे जो लिखा होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। जैसे मान लो x² लिखा है तो कुछ नहीं है, तो 1 कोएफिशिएंट तब भी है क्योंकि 1 का x² से मल्टीप्लाई वही आएगा, है ना। तो आपका जो कोएफिशिएंट है इसमें 2 है, तब तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। अगर कोएफिशिएंट आपका जीरो हो जाए तो क्या होगा? जीरो। यानी इतना समझ लो कि जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर। लीनियर यानी किसी की पावर कितनी हो? 1 हो। पावर कितनी हो? 1 हो। 9th में आप पढ़ चुके हो। हम आपको सिर्फ एक बार आपको उसका प्रतिबिंब दिखाना चाहते हैं, उसके बाद सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे हम। ठीक है। तो ये हो गई आपकी लीनियर, है ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक तो सभी लोग जानते होंगे, अगर पावर 2 है तो क्या है? क्वाड्रेटिक है। जैसे x² + 2x + 3। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पावर 2 होनी चाहिए, है ना। पावर 2 है, क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक में घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए? 3x³ + 4x² + 3x + 2 क्या है? क्यूबिक है ना। पावर कितनी है? 3 है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए? पावर कितनी होनी चाहिए? 4। पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। कितने टर्म आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब टर्म की बात आती है। तो अब मोनोमियल्स है। तो मोनोमियल्स में आप x की पावर 4 लिख सकते हो, चलेगा। x की पावर 7 लिख सकते हो, चलेगा। लेकिन आप x की पावर 7 + 3x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मोनोमियल्स सिर्फ एक टर्म का होता है। मोनोमियल्स में कितने टर्म होने चाहिए? केवल एक टर्म होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो गया? मोनोमियल्स हो गया। ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल्स चल जाएगा। बाइनोमियल में कितने होने चाहिए? 2 टर्म। जिसमें 2 टर्म आए वो बाइनोमियल। जैसे x की पावर 8 + 9 आ गया, चलेगा। x² + 3x आ गया, ये भी चल जाएगा। ये सब बाइनोमियल्स, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म आए वो क्या होते हैं? बाइनोमियल्स होते हैं। ट्राइनोमियल्स में 3 ट्राइनोमियल त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपदीय बहुपद। बाइनोमियल का द्विपदीय बहुपद, और इसको एकल बहुपद क्या कहते हैं? एकल बहुपद।
तो अब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 है, ये क्या है ट्राइनोमियल हो गया। और मेनी पॉलिनोमियल मोनोमियल्स को छोड़कर बाकी जितने हैं सब क्या है मेनी नोमियल, मेनी, ठीक है। तो ये रही आपकी थोड़ी सी पिछले क्लास की आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत प्रकार है ना, बेसिक है आपका। और बेसिक में एक चीज और छूट गया, डिग्री है ना, आप लोगों ने डिग्री भी पढ़ा होगा। डिग्री क्या आप लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे मान लो कि x की घात 8 है पावर 8 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 9 है। अभी हमने कहा इसकी डिग्री क्या होगी, तो कुछ बच्चे तो मुख बधिर जैसे देखते रहते हैं, मतलब अभी कुछ गिरेगा तो खाएंगे उस प्रकार से रहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में ना रहे, आपको सीधे पकड़ेंगे जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो क्या है डिग्री, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो हाँ ये तो बेसिक हम ये बोल गए कि पॉलिनोमियल पहचानना आता है कि नहीं आता है ना, पॉलिनोमियल पहचानना आता भी है कि नहीं आता वो भी भूल गए है ना। अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बढ़िया लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं, भूल से किताब नहीं छूनी उनको, ठीक है। तो इसलिए समझ जाओ किताब छुओ अपनी, नहीं तो जितना है सब डिलीट हो जाएगा। मैथ बाय प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बराबर करते रहो, ये नहीं कि मुझे पता है तो मैं क्यों पढ़ूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है, पता है तो भी पढ़ना है, ठीक है। विराट कोहली है, मैच खेलना जानता है, लेकिन मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस क्यों करता है, बोलो क्या भूल चुका है, नहीं भूला नहीं, शॉट नहीं मारेगा, लेकिन प्रैक्टिस क्यों करता है, बोलो इसीलिए करता है कि और उसमें बेहतर आ जाएगा, ठीक है। उसके क्रिकेट को थोड़ा सा अपने क्रिकेट में निखार लेता है वो और उसको बेहतर बना लेता है प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। शॉट मारना तो जानता है वो, इतने सारे मैच खेले हैं वो, बताओ फिर भी प्रैक्टिस करते हैं वो। प्रैक्टिस मैच होता है कि नहीं होता, होता है, प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग मैच जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानते हो तो भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये न समझो कि हम तो बड़े दादा हैं, जान गए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानते हैं, जाओ, ऐसी बात नहीं है, आप लोग को करना है। तो जो सबसे बड़ी घात है वो डिग्री है। उससे पहले पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे, है कि नहीं है ना। तो पॉलिनोमियल में हमने क्लास 9 का इसमें एक वीडियो डाला है, पॉलिनोमियल का बेसिक है, उसमें हमने बताया है कि पॉलिनोमियल कैसे पहचाना जाता है। पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी खासियत तुमको बताया है, अगर पहचाने हम अपनी भाषा में कैसे पहचानते हैं, हम देख लेते हैं कि कोई भी वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद किसी भी वेरिएबल, कोई वेरिएबल अपान में नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन नहीं है उसमें तो हम बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये फंडा आप ना जान पाओ तो सीधे सीधे एक लाइन की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं पॉलिनोमियल की, कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर में लिखी हो वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर में हो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। आप देख लो कहीं पर भी अगर होल नंबर उसकी पावर नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मान लो कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बताओ होल नंबर है कि नहीं है। भैया होल नंबर 0 से शुरू होके चला जाता है अनंत तक, 3 भी होल नंबर में आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है, क्यों बेटा आता है कि नहीं आता है। तो जितने भी पावर होल नंबर हैं वो क्या है, सब पॉलिनोमियल। अब यहीं पर हम क्या कर देते, इसको हटा करके 1/2 रख देते, तो ये होल नंबर है नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं होता, यानी 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट लग जाना, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर या तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में ये याद कर लेते हैं, अगर बिना याद कर पाओ तो इतना जान लो कि पावर अगर होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कैसे याद करते हो। हम हर लोग अपने अपने तरीके से याद करते हैं, जैसे हम अपने तरीके से याद किए हैं, है ना। ऐसे आप लोग अपने अपने तरीके से याद करो, लेकिन बेटा रटो मत, समझ में आना चाहिए, है ना। नहीं समझ पाते हो कोई बात नहीं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको बता सकते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार हम फिर से उसको बेहतर और बेहतर आपका करेंगे, लेकिन आप लोग क्या पढ़ो, बस रुको ना, नहीं समझ में आ रहा है चलते रहो, ठीक है। और जहां पर रुक गए वहीं पर खत्म। कछुए की चाल चल रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है आपको, धीरे धीरे नहीं दौड़ पा रहे हो धीरे धीरे चलो, लेकिन चलना है, ठीक है। तो अब आपकी हो गई है, मतलब आप कैसे पॉलिनोमियल पहचानोगे आप, ठीक है।
कैसे पॉलिनोमियल पहचानोगे आप। अभी आपको जो है जीरोस फाइंड कराएगा आपसे। अब अभी तक आप लोगों ने तो बेसिक चीजें पढ़ी 9th में, लेकिन अब आपको 10th में क्या पढ़े, जीरोस फाइंड कराएगा आपसे, ठीक है। अब आपको जीरोस फाइंड करना है इसमें आकर के। जैसे पहली एक्सरसाइज आपकी दी गई है, पहली एक्सरसाइज ग्राफ बना हुआ है आपके इसमें, तो ग्राफ बना हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि दिखाइए y बराबर px आर गिवन इन फिगर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। सभी केसों में आपको x के जीरोज बताने हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, एक्सरसाइज आपकी जो 2.1 है, उसका पहला क्वेश्चन, इसमें कहा गया y इक्वल टू px। y कोई एक फंक्शन है, ठीक है, y कोई एक फंक्शन है। p फॉर पॉलिनोमियल, किसके वेरिएबल क्या है, उसके x है। किसी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल क्या है, x। अगर यहाँ पर x लिखा है, नहीं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर y लिखा होता है, ऐसे करके y लिखा होता तब, यानी तो हमारे वेरिएबल क्या होते, y होते, y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा होता, सॉरी y, ठीक है। तो ये जो p के बाद जो ब्रैकेट में बताता है, हमारे वेरिएबल बताता है x में है कि y में है, z में है, क्या है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ px इसलिए लिखा कि x हमारे जो, अब जैसे भी आपने y बराबर px कहा गया है, तो px यानी वेरिएबल हमारा किसमें है, x में है ना, x के टर्म में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। चलो आपका पहला क्वेश्चन है ये ग्राफ बना हुआ है आपका। अच्छा, इससे पहले आप लोग को 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते कि नहीं बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये x माइनस का होता है, ये y माइनस का होता है ना। तो इसमें ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें आप फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, ठीक है। तो इसमें आपको जीरोज बताना है किसका, x का। एक चीज बताना, जो x एक्सिस है, अगर उसको लाइन काट रही होगी जितनी बार, उतने ही उसके जीरोज होंगे, ठीक है। कोई लाइन x एक्सिस को जितनी बार काट रही होगी, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब यहां पर बताओ, क्या x एक्सिस को हमारे काट रही है लाइन, कोई नहीं काट रही है भैया। y एक्सिस को काट रही है, तो x एक्सिस को तो काट ही नहीं रही है ना। तो हमारी जीरोज की संख्या कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी, जीरो। अगर मान लो काट रही होती तो इससे अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ऐसे बना हुआ है, उसके बाद ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया x माइनस y माइनस, ठीक है। तो अब बताइए इसमें x की जीरो कितने हैं, एक है, क्योंकि लाइन क्या कर रही है, एक बार काट रही है इसको, है ना, एक बार कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। कितने हुए, 1। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो कुछ इस प्रकार से है। कुछ इस प्रकार से है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है भाई। एक तो यहां काट रही है, एक यहां काट रही है, यहां काट रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए x के, बोलो 3 हुए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका चौथा है, चौथे में जो है ऐसे बना हुआ है, देखो, उसके बाद u कट रहा है ना। तो इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2 हुए, है ना। उसी प्रकार से आपका पांचवा है, पांचवा बेटा क्या है, ये कट कर रहा है, फिर ये। अब इसमें 1 2 और 3 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 है, क्योंकि x एक्सिस कितने, x एक्सिस कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह काट रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4 हुए। लेकिन जो आखिरी वाला है, ये थोड़ा सा हटके है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, आखिरी वाला, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे चला है, फिर यूं, ये
अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक बात ध्यान देना, ये इसको कट नहीं कर रही है, टच होके निकल रही है, ठीक है। ये क्या टेंजेंट मारना है, टेंजेंट ही तो इस पर, ये को टच करके निकल रही है ना, तो यानी ये एक ही जगह टच करेगी। ध्यान देना, अब इसके नहीं कि कट कर रही है वैसे ऐसे कराओ कट, जैसे यहाँ पर किया है ये कट नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, उसको टच करके निकल रही है ना। तो ये पॉइंट एक हुआ, ये एक हुआ, ये क्या हुआ, एक हुआ, यानी इसमें जीरो की संख्या कितनी हुई? 3। आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म, कुछ नहीं था पहली एक्सरसाइज में, है ना। अब आप लोग इसको घर पे अपने पैर पे अच्छे से करिएगा, हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी 2.1 वो खत्म हो गई, उतने थे, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज है 2.2, लेकिन 2.2 में आपको क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, आपको जीरोज के रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आपको इसके रिलेशन पढ़ने हैं आपको अब, हाँ ठीक है। तो रिलेशन पढ़ना है इसके सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला है क्या है? माइनस किसका? यक्स का, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ? सम ऑफ जीरोज हुआ, क्या हुआ? सम ऑफ जीरोज हुआ। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पॉलिनोमियल पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि पहले लगा है माइनस, हमने माइनस लगा लिया, ठीक है। फिर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमने आपको कोफिशिएंट बताया, कोफिशिएंट क्या है? एक्स के आगे, है ना, कुछ नहीं होता तो 1 होता, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 होता। तो एक्स के आगे क्या है? b है, यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना हुआ? b, कितना हुआ? b। अब फिर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है, तो क्या हो गया? आपका आंसर कितना आया? माइनस बी अपॉन a। अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहा है तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? बोलो, कांस्टेंट टर्म यही तो है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a, तो आपका आंसर कितना आया? c अपॉन a आया। कितना आया? c अपॉन a। अब आपके हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, आपको वहां से भी समझाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, है ना। आप क्या कराते थे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था उसका 8 से मल्टीप्लाई करा देते थे, कराते थे नहीं कराते थे? अगर कोफिशिएंट से ना करा पाओ तो भैया एक्स स्क्वायर से करा दो, यहाँ पर कितना आएगा? 8x स्क्वायर आएगा, फिर नहीं आएगा, है ना। इस 8 का एक्स स्क्वायर से कराओगे 8x स्क्वायर आएगा। चाहे आप कोफिशिएंट से भी करा सकते हो, 8 × 8 आता, नहीं कोफिशिएंट से करा पा रहे हो, नहीं इतना दिमाग लग पा रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? जो आपका ये टर्म लिखा हुआ है इसको 8 से ना करा दो, मल्टीप्लाई कितना है? 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, ठीक है। अब यहां पर कितना लिखा है? माइनस का 2x। अब कोई ऐसी गिनती लीजिए, कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई कितना है? 8x स्क्वायर है, लेकिन उसको ऐड करने पर कितना है? 2x है ना।
मल्टीप्लाई पर कितना है 8x² है और ऐड पर कितना है 2 है। तो 4 2 जा 8 होता है कि नहीं होता? 4x का 2x से मल्टीप्लाई कितना होता है 8x² होता है कि नहीं होता? और 4x से हम अगर 2x घटाएं कितना बचेगा 2x ही तो बचेगा माइनस का, और यही तो मुझे लागत है ना। तो हमारा ये बेहतर बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर और अब आप जैसे कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनके लिए बता दें कि x² के कोफिशिएंट से आप 8 को क्या कराइए गुणा कराइए, कितना आएगा 8 1 जा 8 आएगा। अब यहाँ पर क्या है 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2। अब कोई ऐसी संख्या ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई कराओ कितना है 8 है और जोड़ने पर कितना है 2 है। तो आप इस पे कुछ ना करिए, इसको जैसे है वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करें 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। माइनस लगाया आगे, माइनस लगा दिया, यहाँ पर x था x लिख दिया, यहाँ पर कितना है माइनस है, ध्यान देना, ठीक है। हमें क्या करना है सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से 8 को कराना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पर कितना है 8 ही है, 8 1 जा 8। अब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है हमें उसको देखना है, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है हमें उसको देखना है। अब उसको देखेंगे तो कितना है वो 2 है। अब कोई ऐसी संख्या जो इसको जोड़ने घटाने पर कितना है 2 है ना, और मल्टीप्लाई कराने कितना है 8 है। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 आता है, और 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। चलिए, तो अब x² वैसा लिखा है, 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी हमारा फैक्टर क्या हो गया बन गया। और x लिखा था x लिख दिया, 8 लिखा था 8 लिख दिया, और हमने कुछ नहीं किया। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, x² माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, माइनस का है ना। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, देखो इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, तो ये कितना होता है x माइनस 4, और यहाँ पर क्या कॉमन है प्लस का 2 x माइनस, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। ध्यान देना, आपका जो ब्रैकेट के अंदर आएगा दोनों सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलत कर दिया, इसका ध्यान देना। आपके जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो दोनों एक ही होगा। देखो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों एक ही चीज आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो बचा कितना x प्लस 2, ठीक है। अब आपको एक लाइन लिखनी है, इफ x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर क्या है x बराबर कितना है x बराबर माइनस 2, यानी आपके जो दो जीरोस थे वो कितने आ गए, एक आ गया 4, एक आ गया माइनस 2, ठीक है। आपके ये दो जीरोस आ गए। अब आगे और कुछ कह रहा है, क्या क्या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब आपके जो रिलेशन आया इसको वेरीफाई भी करना है आपको, ठीक है। तो अब वेरीफाई कर लीजिए इधर। तो वेरीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले क्या सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना होता था कोफिशिएंट ऑफ, कितना होता था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यही तो फॉर्मूला होता ना सम ऑफ जीरोस का, है ना। तो सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस कितने आए हैं 4 माइनस 2 ही तो आए हैं, तो इनका सम कर लो 4 प्लस सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो हम जोड़ रहे हैं, एक आया है 4 पॉजिटिव का, एक आया है 2 नेगेटिव का, ठीक है। इनको हमको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है।
और इस वाले में देखो कहा गया क्वेश्चन हमारा ये, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 2 है। कितना है, माइनस का 2 है। देखो 2 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो कोएफिशिएंट, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये हमारा माइनस का है फार्मूले में, ठीक है। तो माइनस का फार्मूले का है और ये खुद माइनस का है, एक ये वाला माइनस फार्मूले का है और कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा माइनस का 2 है, वो ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है हमको, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, तो हमने कहा था 1 है कि नहीं है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस, यही तो आएगा। 4 में 2 हटाएंगे, 2 बराबर, रिलेशन हमारा आ गया कि नहीं आ गया, बराबर आ रहे हैं दोनों कि नहीं आ रहे हैं। अब प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो था। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जीरो हमारे 4 माइनस 2 आए हैं, तो 4 क्रॉस माइनस 2, यही तो हो गया प्रोडक्ट। कांस्टेंट टर्म कितना भैया हमारा, माइनस का 8 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा कितना 1 है। 4 2 का कितना हो गया, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, देखो हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर आगे हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको लगवा दिया, ठीक है। अब आपके समझ में आया है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट हैं, हमने प्रथम पार्ट लगाया है, दूसरा पार्ट आपका है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, थर्ड पार्ट आपका है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, फोर्थ पार्ट आपका है 4u स्क्वायर प्लस का 8u, 5 पार्ट आपका है t स्क्वायर माइनस का 15 एंड 6 पार्ट आपका है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये आपके होमवर्क है इतने का HW, ठीक है। इसको आपको लगा करके हमें सेंड करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है बेटा। इतना लगाइए आप लोग, जो नहीं समझ में आता उसको बताइएगा।